दोस्तों, हर कोई भीड़ से अलग बनना चाहता है, बाकियों से थोड़ा हट के कुछ करना चाहता है, क्योंकि हर कोई जानता है अगर हम भीड़ का हिस्सा बन गए तो हमें भी वही मिलेगा जो भीड़ को मिलेगा। पर यह सब जानने के बावजूद बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि इस रेस से बाहर आ पाते हैं, और इसका सिर्फ एक रीजन है कि बचपन से हमें सिर्फ एक वर्कर, एक एम्प्लॉय बनने के लिए तैयार किया जाता है। जो ज्यादा रटेगा वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड। ये सबसे बड़ी गलतफहमी हमारे सोसाइटी ने पाल रखी है, और यही मेंटालिटी, यही माइंडसेट बचपन से बच्चों का बनाया जाता है। 15,000 घंटे आपके दिमाग में सिर्फ यही चीज डाली जाती है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारे सोसाइटी का और फिर हमारे स्कूल्स का। इससे बच्चे के अंदर का पूरा क्रिएटिविटी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से जहां बच्चा रैंचो बन सकता था वहां साइलेंसर बन जाता है, और इसकी वजह से जिंदगी भर इसी रेस में लगा रहता है, जिसे हम रैट रेस बोलते हैं। और दोस्तों, इन सब में आपके पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो सोसाइटी, जो स्कूलिंग सिस्टम अभी आपको बना रहा है, वही सोसाइटी, वही स्कूलिंग सिस्टम्स ने उन्हें बनाया है। मेरा स्कूल कॉलेज खत्म होने के बाद जितना भी मैंने काम किया है, जितना भी एक्सपीरियंस लिया है, उसमें मैंने अब तक ना ही कभी पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है, ना ही कोई केमिकल रिएक्शन या ना ही कोई फिजिक्स के फॉर्मूले ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की है। रियल लाइफ किताबी दुनिया से बहुत अलग होती है, क्योंकि किताबी दुनिया में यानी कि स्कूल कॉलेज में हम जितना भी कुछ सीखते हैं उसमें से 90% चीजों का रियल लाइफ से कुछ लेना देना ही नहीं है। हमारे पेरेंट्स के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, पर थैंकफुली अब हमारे पास इंटरनेट है और विल पावर स्टार जैसे यूट्यूब चैनल्स है, जो कि आपको इस रैट रेस में अटकने नहीं देंगे। यार, थोड़ा खुद का प्रमोशन भी तो जरूरी है, तो सब्सक्राइब करो और साइड वाले घंटे को पंच मार के उसको भी दबा दो। तो दोस्तों, सवाल ये आता है कि इस रैट रेस से बाहर कैसे पड़ना है, और इसके लिए 2 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, जो कि 110% वर्क होगा, क्योंकि ये ऐसे बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है जो कि रैट रेस से बाहर आ चुके हैं। नंबर 1, डोंट डिपेंड ऑन योर स्कूल एंड कॉलेज। दोस्तों, जो अभी मैंने आपको बोला कि जो भी स्कूल कॉलेज में हम पढ़ते हैं उसमें से 90% चीजों का हमारे रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है, फिर भी सिर्फ मार्क्स लाने के चक्कर में हम उन्हें रटे जा रहे हैं। एक सही और दिल की बात बताऊं, मार्क्स एक टेम्पररी सेटिस्फैक्शन है, बट आपका स्किल आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, बिकॉज यार टाइम के साथ इन मार्क्स की कीमत खत्म हो जाती है और आपके स्किल्स की, आपके नॉलेज की कीमत बढ़ती है। इसीलिए स्कूल कॉलेज के लाइफ में पढ़ाई करो, पर इतनी भी नहीं कि पूरी तरह से उसमें ही डूब जाओ। बाकी एक्टिविटीज के लिए भी टाइम दो, नई नई चीजें ट्राई करो, फेल हुए तो भी कोई बात नहीं, पर ट्राई करो, क्योंकि ऐसे ही ट्रायल एंड एरर करते करते आपको आपका पैशन मिलेगा, और यही पैशन आपका करियर, आपका लाइफ बना सकता है। और इसी मेथड से आप रैट रेस से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि दोस्तों 90% ऐसे लोग हैं जिन्हें एंड तक पता ही नहीं चलता कि उनका पैशन क्या था, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं किया। और नया ट्राई नहीं करोगे तो नया सीखोगे कैसे, नया जानोगे कैसे? इसीलिए हमेशा कुछ नया ट्राई करो, गलतियां भी करो, जितनी चाहे उतनी गलतियां करो, पर हमेशा उन गलतियों से कुछ नया सीखो, गलतियों को दोहराओ मत। और एक बात याद रखना कि स्कूल कॉलेज आपको सभी चीजें नहीं सिखा सकते, इसीलिए खुद से इनिशिएटिव लो, खुद चीजें सीखो। नंबर 2, सेव एंड इन्वेस्ट टू एस्केप। दोस्तों, रैट रेस से अगर आपको बाहर निकलना है तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यानी कि फाइनेंशियली फ्री होना पड़ेगा। एट दी अर्ली स्टेज जब हम पैसे कमाने लगते हैं तब हम फालतू चीजों पर बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, ऐसी चीजें खरीदने लगते हैं जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है। और ये सब क्यों? तो दूसरों को शो ऑफ करने के लिए। पर यहाँ हम ये चीज भूल जाते हैं कि दूसरों को शो ऑफ करने के चक्कर में हम खुद की बैंड बजा रहे हैं, खुद के फ्यूचर की बैंड बजा रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते ही नहीं है कि हम कभी भी खुद की सिचुएशन से सेटिस्फाई नहीं होते। अगर आपके पास मारुति है तो आपको होंडा चाहिए, होंडा है तो आपको स्कोडा चाहिए, स्कोडा है तो आपको BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, और ये कभी भी खत्म नहीं होगा। इसीलिए एट द अर्ली स्टेज मटेरियलिस्टिक चीजों पर खर्चा करना बंद करो और अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। फाइनेंशियल प्लानिंग करना सीखो, अपने पैसों को काम पर लगाओ ताकि वो आपके लिए और पैसा कमा सके। क्योंकि अगर रैट रेस से बाहर निकलना है तो जिंदगी भर आप पैसों के लिए अपने टाइम को ट्रेड नहीं कर सकते। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके अपने पैसों को इन्वेस्ट करना सीखो, क्योंकि एट द एंड यही चीज आपको फाइनेंशियली फ्री करेगी, यानी कि आप रैट रेस से बाहर निकल पाओगे। मैं क्यों आपको हमेशा बोलता हूं कि इन्वेस्टमेंट करो, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2001 में अगर किसी ने रॉयल एनफील्ड की बाइक खरीदी होती जिसकी कीमत उस वक्त कुछ 55,000 थी, तो अब उनके पास एक पुरानी जंग लगी हुई बाइक होती। पर उसी जगह अगर किसी ने आइकर मोटर्स यानी कि जो कंपनी एनफील्ड की बाइक बनाती है उनके 55,000 के शेयर्स खरीदे होते, तो आज उन शेयर्स की कीमत 5 करोड़ 20 लाख होती। है ना शॉकिंग? इसीलिए सेविंग्स के साथ अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है।